घर में घुस के और ये लाहौर पावर सब उड़ा दो उसके, तो तब समझ में आए उसके। भारत के द्वारा दिया गया ना, इससे अच्छा जवाब नहीं दिया जा सकता पाकिस्तान को। हिंदुस्तान किसी के साथ गलत नहीं कर रहा, जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। हमारे देश का दुश्मन है मसूद अजहर, जब उसकी फैमिली समाप्त हुई है, जब वो कह रहा है मेरे फैमिली के 14 लोग मरे हैं, तो इसका मतलब कुछ हुआ है। और सभी देश परेशान है आतंकवाद से। आतंकवाद बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए। अब जिस दिन पहलगांव हमला हुआ उसके अगले दिन हमने फ्रांस को 66,000 करोड़ का हमने उन्हें एक डील दी कि हमें इतने राइफल चाहिए। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। जिस तरीके से भारत ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले का पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, एक तरीके से पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़ दिया, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। जिस तरीके से कल आपने देखा होगा, अभी तक पूरी सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं कि भारत ने आतंकवादी संगठनों के 9 ठिकानों पर हमला किया मिसाइल से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देश की तमाम जनता मौजूद से बातचीत करते हैं। जितनी भी भारत ने कार्रवाई करी है संतुष्ट है, या अभी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान पर? क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। शर्मा जी, थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए, जिस तरीके से भारत ने जो कार्रवाई की है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर, वहाँ कोई जो उनके सैन्य जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनकी कोई हताहत नहीं हुई है, ना ही कोई आम जनता मरी, सिर्फ आतंकवादी लोग मरे हैं। संतुष्ट हैं और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? संतुष्ट हैं। देखो, कोई भी देश है अगर गलत करता है तो उसे जवाब तो देना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जो है काम ही ऐसा कर दिया है, इतने लोग मारे हैं, तो भारत मजबूर है। इस वजह से उसने ये जो करा है, काम करा है। बाकी जो है भारत ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जो छोटी मोटी कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है, मुझे बताइए। ये तो छोटी मोटी कार्रवाई है। जब उन्होंने इतनी मारपीट मचाई है, उन्होंने इतनी मारकाट मचाई है हिंदू लोगों के साथ, तो थोड़ा तो इन्हें भी करना ही पड़ता। देखो, लेकिन कहना यही है कि क्या नाम है, हिंदुस्तान किसी के साथ गलत नहीं कर रहा, जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। ज़्यादा बड़ी कार्रवाई क्या होनी चाहिए पाकिस्तान पर? बड़ी कार्रवाई यही होनी चाहिए, बस जैसे भी हो रहा है इन्हें पकड़ के जो है इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। जो भी आतंकवादी हैं, जो भी घुसपैठिए हैं, इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया, आपको लगता है पाकिस्तान की दोबारा हिम्मत होगी आतंकवादी हमला करने की? मुझे तो अब ऐसा लगता नहीं है कि इनकी दोबारा हिम्मत पड़ेगी। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, मानते तो ये है नहीं। चप्पे चप्पे पे कभी ना कभी 2 साल बाद, 4 साल बाद कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये। बाकी मुझे नहीं लगता भी ऐसा करेंगे, क्योंकि इन्हें जवाब मिल चुका है। जवाब मिल चुका है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा अवधेश कुमार है। अवधेश भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से पहलगाम पर जो आतंकवादी हमला हुआ, भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी है, थोड़ी कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? और इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर। हमारे टूरिस्टों को अभी 26-27 टूरिस्टों को मार दिया, क्योंकि ये तो बराबर इसी तरीके से करता रहता है। और सभी देश परेशान है आतंकवाद से। आतंकवाद बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए। लेकिन भारत ने जो कार्रवाई करी, आपको लगता है उससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा जड़ से, या पाकिस्तान अब कुछ भी करने से पहले डरेगा? पाकिस्तान कभी नहीं डरेगा, वो ऐसे ही करता रहता है। बीच बीच में कुछ ना कुछ करता ही रहता है वो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत ने पहले भी घर में घुस के मारा है, इस बार भी घर में घुस के मारा है, तो इस जवाब से पाकिस्तान संतुष्ट नहीं होगा अभी भी? नहीं होगा, उसे तो घर में घुस के और ये लाहौर पावर सब उड़ा दो उसके, तो तब समझ में आए उसके। मतलब आप ये चाहते हैं कि लाहौर भी पूरा पाकिस्तान भारत में मिला रहे? पाकिस्तान उड़ा दिया जाए, जिस तरीके से वो मार के चला जाता है। कितने लोगों को खामो खाई तो मार दिया। वो टूरिस्ट घूमने गए थे, उनसे क्या लेना देना था आतंकवाद का? लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, फिर मोदी जी क्यों नहीं खत्म कर रहे पाकिस्तान को? मोदी जी करेंगे, तरीके से करेंगे, जिस तरह से कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि एकदम किसी देश को उड़ा देंगे। अब ऐसे ही धीरे धीरे कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए आपके अनुसार? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान खत्म, आतंकवाद खत्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान नहीं, आतंकवाद खत्म हो जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? निखिल गर्ग। निखिल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ, भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी है, कल जो भी हमला हुआ, संतुष्ट हैं या और बड़ी कार्रवाई चाहते हैं? भाई, सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमारी सरकार ने देर दुरुस्त कुछ कार्रवाई करी, और इस कार्रवाई से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। जो 9 आतंकी जगह थी जहां पर हमले होने चाहिए थे, हमारी सरकार ने अपने तरफ से पूरी तैयारी करके उन जगहों का पता लगाया जहां पर आतंकी छिपे थे, और सही जगह पे स्ट्राइक करी। और जैसा कि न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, जो सबसे बड़ा हमारे देश का दुश्मन है मसूद अजहर, जब उसकी फैमिली समाप्त हुई है, जब वो कह रहा है मेरे फैमिली के 14 लोग मरे हैं, तो इसका मतलब कुछ हुआ है। और विपक्ष के लिए पहली बात तो विपक्ष इस बार हमारे साथ है, तो साथ ही खड़ा है। पिछली बार शायद विपक्ष ने हमसे कुछ सबूत मांगे थे, और इस बार मोदी सरकार ने अभी खुद सबूत दे रहा है इस बार। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है 10 बजे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मैम कुरैशी ने सब कुछ अच्छे से एक एक स्ट्राइक 9 जगह की वीडियो दिखाई है। मेरे ख्याल से इसके बाद
किसी को कुछ कहने का बचा नहीं कि कुछ नहीं हुआ। मेरे चेहरे की जो हंसी है वो बता रही है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सरकार का, उन्होंने कदम उठाया है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, इससे पहले भी घर में घुस के मारा है, लेकिन पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो शांत क्यों नहीं होता? उसकी जड़ें कैसे खत्म होंगी? उसकी जड़ें ख़त्म करने के पीछे मैंने, जैसा कि आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा व्यापार है हथियारों का। और अगर ये हथियारों का व्यापार, जैसे हमें गुटखा, हम सड़कों पे गुटखा खाने वाले, जो गुटखा बेचने वाले हैं, उनसे तो कहते हैं गुटखा बेचना बंद कर दो, कभी जहाँ गुटखा बन रहा है वहाँ नहीं बंद करें, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ जो व्यापार है, ये इकोनॉमी है ना, ये हथियार से चल रही है। अगर कुछ होगा, अब जिस दिन पहलगांव हमला हुआ उसके अगले दिन हमने फ्रांस को 66,000 करोड़ का हमने उन्हें एक डील दी कि हमें इतने राइफल चाहिए। तो आप सोचो ना, फ्रांस को कितना बड़ा ऑर्डर मिला। अगर ये नहीं होता, क्या इतना बड़ा ऑर्डर मिलता? तो ये जो गेम है, ये हथियारों की बिक्री का गेम है। तो कहीं ना कहीं हमें अपना फोकस टेररिज्म से हटाकर कुछ करना पड़ेगा। क्यों काट दें? नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या गलत है बताइए। अभी कोई भी देश अपने सिक्योरिटी के लिए आर्म खरीद जाएगा, उसमें इकोनॉमी का कोई रोल नहीं है, और ये तो चलती ही रहेगी। ये तो इनकी किताब में लिख रहा है कि काफिर को मारो, तो ये जब तक नहीं निपटेगा आतंकवाद, जब तक कि ये कुरान है। जब आपने कहा किताब में लिखा हुआ है, तो मुसलमान तो यहाँ भी रहते हैं, तो कौन से मुसलमान की बात आप कर रहे हैं? यहाँ का कौन सा मुसलमान शरीफ सही है? बताओ आप, कौन सा साथ नहीं देता? वो कश्मीर में पहलगाम में अटैक हुआ तो साथ उन्होंने नहीं थे या नहीं, ये बताओ आप। के साथ बचाया भी तो उन लोगों ने था, कुछ लोग तो मिले हुए थे, बचाया भी तो उन लोगों ने था। यही तो थ्योरी हमारी, यही तो कहानी हमारी, थ्योरी जो हमें उल्टी मार देती है। कोई नहीं, किसी ने बचाया, वो सब भग रहे थे। तो आप मुझे बताइए, भारत पाकिस्तान से लड़े या यहाँ रहने वाले लोगों से लड़े? हमारा देश दो दुश्मनों से लड़ रहा है, एक पाकिस्तान अदर्स कंट्री होगी, एक दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे देश के अंदर ही है, जो कि अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। इन पर लगाम कैसे लगेगी? इसमें लगाम तो हमारा आप ही लगाएंगे ना भाई, और कोई तो गवर्नमेंट के हाथ में तो है नहीं। गवर्नमेंट तो सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास लेकर चल रही है। कैसे लगेगी? व्यापार, सब चीज कहाँ है? सब चीज व्यापार से स्टार्ट है। जब आप किसी का व्यापार रोकोगे तभी तो। अब जब आदमी दुकान के अंदर खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि वो देख के घुसता है कि हाँ भाई किसकी दुकान है, तो क्या हम टोपी देखकर अपनी दुकानों में नहीं घुस सकते? तो अगर व्यापार से ही सारी चीज़ें हैं, सबका अंत व्यापार से ही है। अगर इन्हें फंडिंग ना हो, इनके जो फैमिली के लोग हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, हमारी सरकार ने कदम उठाया जब कश्मीर के जितने भी जिहादी थे, और अब उनसे बात करनी बंद कर दी ना, तो आप देखिए उनके बच्चे तो बाहर हैं, और जो यहाँ पर बच्चे हैं वो पत्थर मार रहे हैं। उनके बच्चे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पैसा मिल रहा है ना, जब भी तो काम चीज़ें हो रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा प्रजापति। रेखा जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि भारत की लड़ाई देश में रहने वाले लोगों से भी है और वहाँ वाले लोगों से भी है। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और जो पहलगाम पे जो अटैक हुआ था, निर्दोष लोगों को मारा गया, बड़ी ही दुखद घटना थी। और इससे अच्छा जवाब जो भारत के द्वारा दिया गया ना, इससे अच्छा जवाब नहीं दिया जा सकता पाकिस्तान को। बड़ा भी जवाब दिया जा सकता था। ये स्टार्टिंग है, ये शुरुआत है, बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मसूद अजहर जो आतंकवादी हैं वो कह रहे हैं कि भारत अब देखिए हमला करने के लिए तैयार रहे, हमले से बचने के लिए तैयार रहे, कुछ बड़ा होगा भारत में अब। हम तो तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हमने ये सोच समझ के कदम उठवाया है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है कदम, बिल्कुल सोच समझ के उठाया, और बहुत ही सराहनीय कदम। लेकिन आतंकवाद खत्म कैसे होगा, मुझे आप ये बताइए। पहले भी घर में घुस के मारा था, आतंकवादी हमला तब भी हो गया। आतंकवाद को मेरे हिसाब से एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब तक सभी एजुकेटेड नहीं होंगे, और ये धर्म की जो एक मुद्दा होता है, इसको ख़त्म करो, एजुकेशन लाओ, डेवलपमेंट करो। अपने देश में तो कर सकते हैं, पाकिस्तान में कहाँ करेंगे ये सब चीजें? एजुकेशन तो सब जगह है ना, वहाँ भी एजुकेशन होनी चाहिए। अभी जाना पड़ेगा समझाना है। हाँ भाई, वहाँ नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? स्कूल की ब्रांच खोलनी पड़ेगी पाकिस्तान में जाके। हाँ, सोचना पड़ेगा इसके बारे में भी। जी मैम, क्या नाम है आपका? रश्मि नैयर। आप मुझे एक बात बताइए, सब लोग कह रहे हैं कि संतुष्ट है कार्रवाई से, घर में घुस के मार दिया, आपको लगता है इससे बड़ी कार्रवाई और होनी चाहिए अभी? सर, अभी ये स्टार्टिंग है, क्योंकि विपक्ष ने, या मैं कहूँगी कि देश की पूरी जनता में ये था कि मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये कितना बड़ा स्टेप है जिसको पूरा करने के लिए बहुत सारी राजनीतिक पहलू देखने पड़ते हैं, इकनॉमी को देखना पड़ता है। तो एक ये ऐसी संरचना बनाई जाती है कि जिसका असर
सिर्फ उस चीज़ पर हो जो हम करना चाह रहे हैं, यानी कि आतंकवाद को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं कहूँगी पेरेंट जागरूक हो। अब जो लोग मुझे कह रहे हैं कि वो किताब है, कुरान की जो किताब है वही ख़त्म हो जानी चाहिए, तो उसमें आप एग्री हैं? देखिए, ग्रंथ सबको अपने अपने प्यारे होते हैं, ठीक है। धर्म के नाम पर बहुत राजनीति होती है, ठीक है, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो धर्म की आड़ में ही होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात का सवाल आंसर दे दीजिए आप, आतंकवाद का धर्म होता है कुछ? नहीं, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई यही आइडियोलॉजी नहीं है कि वो इस चीज़ को मानते हैं, नहीं, बस उनके अंदर एक नफ़रत होती है। उस नफ़रत को फैलाना और लोगों को अपने आतंक के द्वारा दहशत में लाना, ये उनका काम है और कुछ नहीं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। कितने हिंदू ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं भारत पर अभी तक, जो हिंदू लोगों ने किए हैं या क्रिश्चियन ने किए हैं, सिखों ने किए हैं? देखिए, एक कौम को बदनाम करना, ठीक है, अब हमें नहीं पता कि उसमें सारे मुस्लिम ही हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो मे बी किसी और मुस्लिम कंट्री के भी हो सकते हैं या क्या है, फिदाइन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम जैसे भारत में रह रहे हैं, हम लोग अपने आप को एक लेकर चलते हैं, अनेकता में एकता का रखते हैं, तो हमें अपने आप को ही मजबूत बनाना होगा कि हमारे आपस में संबंध इस तरीके के हों कि किसी को भी धर्म के नाम पे लड़ना ना पड़े। आप मुझे एक बात बताइए, जैसा कि मैम ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, एग्री करते हैं आप इस बात से? हाँ या नासिफ? हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। हालांकि जो आपका कथन है वो भी सही है कि जितने आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें जब मेन हम देखते हैं तो कुछ एक ही धर्म के लोग हमेशा पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैम ने कहा, शिक्षा की अगर बात करी जाए तो ये लोग, इन्हें वो प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल रही है। और जहाँ तक ग्रंथ की बात है, जितना मैंने सुना है तो हमारे यहाँ के लोगों की कुरान अलग है और शायद पाकिस्तान के लोगों की कुरान अलग है और आतंकवादियों की कुरान अलग है, जिसमें बताया जाता है ऐसे हमले करने के बाद शायद 72 हूर मिलेंगी और नए नए पता नहीं क्या मिलेगा। जो चीज़ यहाँ नहीं मिल रही वो वहाँ कैसे मिलेगी? तो मैंने भारत में भी सुने हैं। अगर आप मुझसे पूछें, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, कथन मैंने यहाँ भी सुने हैं। तो यहाँ लेकिन फर्क ये है कि वो कहते हैं अच्छे काम करने के बाद जन्नत, आपको जन्नत नसीब होगी। जी जी जी, जैसा कि हम अपने धर्म में कहें तो हमें स्वर्ग कब प्राप्त होगा? जब हम अच्छे कर्म करेंगे। अब उन्हें बताया गया है कि अगर आप काफिरों को मारोगे तब आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो वही बात आ गई ना जो मैडम ने कही थी कि शिक्षा, उन्हें गलत शिक्षा मिल रही है। और कहीं ना कहीं माँ बापों का भी रोल वही है कि माँ बापों ने उन्हें शिक्षित नहीं करा और जहाँ वो गलत हैं उन्हें बताया नहीं जा रहा कि आप यहाँ गलत हो।